तो यार इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन निकल के आता है कि यार बचे हुए जितने भी डेज हमारे स्कूल वालों ने हमें बुलाया है, क्या हमें जाना चाहिए या नहीं। सिंपल सा आंसर है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को नहीं जाना चाहिए। और आंसर क्यों है, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखो यार, स्कूल जाना ना फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक एग्जॉस्टिंग काम है। तुम स्कूल आते हो जाते हो, उसमें आपका मेंटल और फिजिकल कितनी ज़्यादा एनर्जी लगती है आपको भी पता है। उसके अलावा स्कूल में 36 चीज़ें होती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता। आपके असेंबली में आप टाइम लगाते हो, उसके अलावा इधर उधर के बेकार के पीरियड्स में आप टाइम लगाते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके दोस्त, ठीक है, आपको पता है भाई, जब आप स्कूल में एकांत में बैठ के पढ़ने की कोशिश करते हो, आपके दोस्त आके कैसी हरकतें करते हैं। वो ना खुद पढ़ते ना वो आपको पढ़ने देते। इस वजह से ना स्कूल जाना मेजॉरिटी बच्चों के लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम इस टाइम पे स्पेशली हो जाता है। अब अगर आप जा रहे हो स्कूल तो सिर्फ इस कंडीशन पे जाओ कि भाई आपके स्कूल के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, आपको जेन्युइनली वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आपको जेन्युइन वो फीडबैक दे रहे हैं, या फिर आप जाके जेन्युइनली स्कूल में कुछ सीख रहे हो। अगर नहीं है इनमें से कोई भी केस तो कोई सेंस नहीं बनाता इस टाइम पे स्कूल जाने का। बट अब इसमें हमारे पास 2-3 चैलेंजेस भी आते हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूं। सबसे पहला चैलेंज आता है भैया अटेंडेंस का इशू होता है, या हमारे स्कूल वाले धमकी दे रहे हैं कि भाई इस टाइम पे नहीं आए ना तो हम तुम्हें बैठने देंगे बोर्ड में। देखो यार, बात समझना, ये अटेंडेंस और ये धमकियां ना सिर्फ धमकियां ही होती हैं। स्कूल वाले जनरली, मैं आपको बता रहा हूं, मेजॉरिटी मेरे खुद के एक्सपीरियंस में जो मैंने हज़ारों बच्चों को मेंटोर किया है उसमें बहुत ही रेयर इंस्टेंसेस आते हैं, इनफैक्ट बिल्कुल 0 के बराबर इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे स्कूल वाले आपका एडमिट कार्ड रोक लेते हैं या फिर आपको एग्जाम के लिए परेशान करते हैं। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर अब आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया मेरे तो स्कूल वाले बहुत स्ट्रिक्ट है, तो सिंपली क्या करो, अपने किसी भी सीनियर पे जाके, भाई इंस्टाग्राम है, आप नंबर निकाल सकते हो, उनसे जाओ और उनसे बात करो कि भाई क्या आपके बैच में, हमारे स्कूल में क्या किसी बच्चे को रोका था उसकी अटेंडेंस की वजह से या किसी और वजह से। अगर वो कहते नहीं है तो टेंशन मत लो, ये धमकियां चलती रहेंगी, बट तुम्हें अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है। इस वजह से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, ना तुम्हें स्कूल वालों की धमकियों में आने की जरूरत है। सेकंड प्रॉब्लम आती है भैया मेरे पेरेंट्स। ठीक है, मेरे पेरेंट्स को मैं कैसे मनाऊं। देखो यार, सिंपल सी बात है, अपने पेरेंट्स को जाओ, उनसे एक प्रॉपर ढंग का डिस्कशन करो, उनके आगे अपने पॉइंट्स रखो कि यार देखो जी, मैं आता जाता हूं, ऐसे ऐसे करता हूं, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता होता हूं, मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है, और उसके बदले अगर मैं घर बैठ के पढ़ूंगा तो मैं बेहतर रिजल्ट अपना बना पाऊंगा। और जब आप घर बैठ के पढ़ो ना तो उन्हें एक्चुअल पढ़ते हुए दिखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, तो अगर आप घर बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, वो फिर आपको स्कूल भेज देंगे, तो इस टाइम को वेस्ट नहीं जाने देना। एंड थर्ड चीज कि भैया मेरे टीचर्स मेरे को बहुत ज्यादा कहते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट मैंने जो बोला उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, कि भाई स्कूल आओ, नहीं तो हम तुम्हारे नंबर काटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखो यार, होता क्या है, मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स अभी नहीं हुए हैं। जब प्रैक्टिकल्स होते हैं ना तो उसमें बहुत बड़ा जो भी आपके नंबर्स लगेंगे इन्फ्लुएंस होता है आपके सब्जेक्ट टीचर का। ठीक है, या तो प्रैक्टिकल वाला आपके सब्जेक्ट टीचर के हाथ में पकड़ा देता है कि आप देख लो नंबर लगाने का, या वो उनसे बहुत अच्छी गाइडेंस लेता है कि भाई ये बच्चा कैसा था थ्रू आउट द ईयर। ठीक, तो आपके टीचर से रिलेशन अच्छे होने चाहिए अगर आप चाहते हो प्रैक्टिकल्स में अच्छे नंबर आए, जो कि बोर्ड के मार्क्स को बहुत अच्छा इंफ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके टीचर से रिलेशन खराब हो रहे हैं, आपके टीचर नाराज हो रहे हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर आपके अगेंस्ट हो रहे हैं इस वजह से क्योंकि आप स्कूल में नहीं आ रहे हो, आप प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो, प्लीज उस चीज पे काम करो। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करो, क्योंकि सब्जेक्ट टीचर से आप दुश्मनी नहीं ले सकते, क्योंकि भाई वो नंबर काटने पर आ गए ना तो वो प्रैक्टिकल में दिक्कत कर सकते हैं। एक बार ही प्रैक्टिकल हो जाए फिर तो बिल्कुल उस चीज को भूल ही जाओ, फिर तो सब्जेक्ट टीचर के लिए तो स्कूल बिल्कुल मत जाना, फिर तो उस चीज को भाड़ में जाने दो। तुम अपना अटेंडेंस सीन देख लो, तुम्हारा स्कूल स्ट्रिक्ट नहीं है या फिर वो सिर्फ बेफालतू की धमकियां दे रहा है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर घर बैठ के पढ़ो। ठीक है, तो इस वजह से आपको नहीं जाना चाहिए, और ये सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब लास्टली एक चीज मैं और बोल देता हूं। देखो यार, मैं तुम्हें यहां बैठ के एज अ टीचर तुम्हें ये सलाह दे रहा हूं ना कि मत स्कूल जाओ, तो ये बात भी दिमाग में रखना कि ये जो आने वाले 3-4-5 महीने हैं आपके बोर्ड्स के, फिर आपके एंट्रेंसेस के, आपको पता होगा कि भाई अब इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन एंट्रेंस के बिना नहीं मिलता। ठीक, तो इस टाइम को आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देना है। मैं आपको कह रहा हूं ना, घर बैठो,
तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुम रील्स चला रहे हो, तुम इधर उधर टाइम वेस्ट करो, इसलिए कह रहा हूं कि तुम इस टाइम को प्रॉपरली निचोड़ लो, क्योंकि ये 4-5 महीने ना आने वाले सारे एग्जाम्स और एंट्रेंसेस के आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। आपका करियर किस ट्रेजेक्टरी में जाएगा, आपके पास कैसी अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपको क्या सीखने को मिलेगा, इन 5-6 महीनों पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करेगी। क्योंकि अगर आप एक इंडिया के टॉप कॉलेज पहुंचते हो ना, तो आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल सकती है। तो याद रखना, ये टाइम प्रॉपरली पढ़ाई में यूज करना है, आपको पूरा दिन पढ़ना है। और इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा मैं कि ब्रेक्स नहीं लेने, आपको कोई इधर उधर टाइम आप ये नहीं लगाना कि भाई आप अपना ब्रेन रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। आपको पूरा दिन पढ़ना है, बीच में ब्रेक्स लेने हैं। और अगर आप खाली भी बैठे हो, आप इधर उधर ट्रैवल भी कर रहे हो, आप सो भी रहे हो, तो आपका माइंडसेट प्रॉपर आपकी पढ़ाई पे ही फोकस होना चाहिए। रियल पढ़ाई तब होती है जब आप खाली बैठे होते हो, जब आप किताब के सामने नहीं बैठे होते, तब आपकी डेडिकेशन का पता चलता है कि आपका दिमाग किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो इधर उधर की बेकार की चीज़ें सोचने में जा रहा है, अपने दोस्तों के बारे में, अपने उन लोगों के बारे में उन्होंने क्या कहा, करियर के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपनी बंदे के बारे में, इन चीज़ों को सोचने में जा रहा है, या फिर कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में, उनको रिकॉल करने में, उनके ऊपर ध्यान लगाने में जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करती हैं। तो मेक श्योर अब ये आने वाले महीनों में तुम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हो। अगर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कमेंट्स में जाके बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। पर ये चीज़ अब होने का कोई स्कोप नहीं है, ये दिमाग में बिठा लेना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।